चलिए, राकेश जी पूछ रहे हैं कि एग्जाम में माइंड को कैसे शांत रखें। केवल एग्जाम में नहीं, किसी भी समय में अगर आपको माइंड को शांत रखना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें। आप प्रेजेंट में रहेंगे, माइंड एकदम शांत रहेगा। लेकिन आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं और आप आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, आजू बाजू के लोगों को ऐसे 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 पेज पलटाते हुए देखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ रहे हैं और आपका मोरल वहीं डाउन होना चालू होता है। इतने हज़ारों की भीड़ देख के आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ते साथ ही ये लगता है कि ये तो मेरे से नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, क्या मेरा मार्क्स उतना आ पाएगा। आप वहीं पे कट ऑफ के बारे में सोचने लग जाते हैं, वहीं पे सोचने लग जाते हैं कि नहीं अगले एग्जाम से तैयारी करूंगा। ये फ्यूचर में आप भागते हैं। जहां आप फ्यूचर में भागना बंद कर देंगे वहां मन जो है वो शांत रह जाएगा। तो केवल 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 फ्यूचर में भागना बंद करें, प्रेजेंट में जिए, मन शांत रहेगा। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है ये पुरस्कार सम्मान, ज़्यादातर आप जितने ये 30 एमसीक्यूज है, ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज में 20 से 25 एमसीक्यूज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लेकिन अलग से पुरस्कार और सम्मान वाला कैटेगरी का मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ, तो इसको याद करते चलना। केवल क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे, मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो काम का है वो क्वेश्चन और आंसर ही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित माई भारत एनएसएस स्वयं सेविका सुश्री लखनी साहू, पहले तो याद रखना कि पुरस्कार किसको मिला है, लखनी साहू को मिला है। किसको मिला है, लखनी साहू को। और हाल फिलहाल में कि वो कौन से जिले से संबंधित है उसको भी पूछ दिया जाता है। तो लखनी साहू को पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रख लेना। और कौन से जिले से संबंधित है, तो वो कोरबा जिले से संबंधित है। कौन से जिले से है, कोरबा जिले से संबंधित है। ठीक है, सेकंड सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य के 14 वन मंडलों में हाथियों के ट्रैकिंग में निगरानी के लिए, देखो हाथियों के ट्रैकिंग के लिए, हाथी का और दूसरा नाम क्या है, गज। और भैया गज आ जाए, क्या होता है, जो हाथी है, जंगली हाथी है, वो अंदरूनी जंगल से निकल कर भाई गांव में आ जाते हैं। हालांकि गांव भी जंगल में ही बसा होता है, तो उनके ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए तो गज आए तो संकेत मिल जाए, उसके लिए कौन सा ऐप चालू किया गया है, गज संकेत ऐप। ठीक है, क्या, गज संकेत ऐप। तो हाथियों के ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कौन से ऐप की व्यवस्था है, गज संकेत ऐप। तो इसमें हाथियों की ट्रैकिंग हो जाती है। ठीक, चलिए अब देखो नीति आयोग, क्वेश्चन बहुत लंबा चढ़ेगा लेकिन एकदम मैं कीवर्ड आपको बता दूंगा, याद कैसे रखना है। नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड में कौन से जिले को स्वस्थ एवं पोषण श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अब ये देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसको, कोंडागांव जिले को। तो याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे जिले इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसी में ही आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आ गए। इतने जिले, इतने पुरस्कार, पहला दूसरा तीसरा, ये सब रैंक है। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई करंट अफेयर रहता है ना जिसमें पुरस्कार वाली बात आती है, तो ज्यादातर सवाल तभी पूछा जाता है जब छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला होता है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना छत्तीसगढ़ को फर्स्ट पुरस्कार। हर चीज को याद नहीं रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे याद नहीं रखना है। जो सेकंड और थर्ड है ना, उसको ध्यान रखना कि सेकंड थर्ड कौन सा है, क्योंकि वो संख्या कम रहती है। बाकी ज्यादातर जो फर्स्ट रहता है उसको पूछता है, तो अगर ऐसे ध्यान नहीं आया तो फर्स्ट मार देना। ठीक, तो कोंडागांव जिले को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ किस चीज के लिए, तो स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में ना, नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड में स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में। तो ऐसे कोंडा से अंडा याद कर लेना, कोंडा से अंडा, तो भैया अंडा खाओगे तो एकदम स्वस्थ पोषण रहोगे, ऐसे याद कर लेना। हालांकि ये नॉन वेज वाले लोग के लिए, वेजिटेरियन वालों के लिए नहीं। तो ऐसे कोंडा अंडा आप याद कर लेना। इसी में अगर आप देखोगे तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को कुपोषण प्रबंधन श्रेणी में तीसरा रैंक मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा रैंक, तीसरा रैंक मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चौथा सवाल का आंसर है कौन सा, तीसरा रैंक, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए, तो छत्तीसगढ़ को भैया उत्कृष्ट कार्य के लिए किसमें, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन सा क्रम मिला, तो भैया फर्स्ट रैंक मिला। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट रैंक मिला है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब देखो जो छठवां क्वेश्चन है उसमें आप नाम याद करना किसका, चंदन त्रिपाठी का, श्रीमती चंदन त्रिपाठी, ये तत्कालिक कोरिया की कलेक्टर थी। ठीक है, अभी है नहीं है और वैसे पूछेगा नहीं कि कहाँ की कलेक्टर है, बस नाम याद करना। ये जो कोरिया की तत्कालिक कलेक्टर थी कौन, श्रीमती चंदन त्रिपाठी। इसको धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। ठीक है, सम्मानित है कौन, कोरिया की कलेक्टर थी उस समय, चंदन त्रिपाठी, याद रहेगा। चलो, हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस वर्ष से हबीब तनवीर राज्य अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की गई है, तो ये रंग कर्म में। ठीक है, और अभी का जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसको देख के जाना, क्योंकि अभी नवंबर महीने का ही करंट अफेयर है वो,
तो राज्य अलंकरण पुरस्कार सबसे पहला करंट अफेयर उसको मैं कराया हूँ, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाना, उस वीडियो को देखना, राज्य अलंकरण पुरस्कार, उसमें सभी पर एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि वहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक, तो रंग कर्म में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किन शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, याद रखना। देखो कई ठोक किया गया हो गया है, उस पर ग्रामर पे ध्यान नहीं देंगे कि चयन किया गया है, चयन किया गया था, मिलना रहता है, मिल जाता है। 15 अगस्त वाली घोषणा रहती है, हो गई होगी, 15 अगस्त हो गया होगा तो मिल गया होगा। ठीक, तो बी और सी इसका ऑप्शन है, यानी कि प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया को, ये दो टीचर हैं, ठीक है, प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया। ठीक है, प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ से किस पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है, तो ये महेश राम साहू। ये कब, तो 15 अगस्त के दिन था, हो गया, मिल भी गया महेश राम साहू जी को। वसुंधरा सम्मान भी याद कर लें, 25वें वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया, तो ये राहुल देव को सम्मानित किया। किसको, राहुल देव को। ये 10 क्वेश्चन है, मैं एक बार रिपीट करा देता हूं, बस क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाना, याद करते जाना। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सुश्री लखनी साहू, एक तो नाम याद कर लेना, कोरबा जिले की हैं। हाथियों के ट्रैकिंग के लिए गज संकेत ऐप है, कौन सा ऐप, गज संकेत ऐप। ठीक, नीति आयोग द्वारा, और देखो ये स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में कोंडागांव को कौन सा स्थान मिला, फर्स्ट मिला। तो कौन सी श्रेणी में, स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में, तो कोंडा अंडा ऐसे याद कर लेना। ठीक है, उसके अलावा महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी आकांक्षी जिले को कुपोषण प्रबंधन श्रेणी में कौन सा रैंक मिला, तीसरा, ये पहले पढ़ी चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के हेतु कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा क्रम में है, तो फर्स्ट रैंक में है। उसके बाद श्रीमती चंदन त्रिपाठी को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में अच्छा काम करने के लिए उनको भी सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। फिर हबीब तनवीर राज्य अलंकरण सम्मान रंग कर्म में दिया जाएगा। कौन से शिक्षक थे जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया, प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ से किस पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई, तो ये महेश राम साहू। और 25वें वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया, राहुल देव। ठीक है, इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। जी बिल्कुल, मैं 10-10 क्वेश्चन के साथ रिवीजन कराता चल रहा हूँ। ठीक है संध्या मैडम। चलो, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, देखो ये नेशनल फिल्म वाला है ना, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, लेकिन उसमें दीपक किंगरानी को, जो छत्तीसगढ़ के हैं, दीपक किंगरानी जी को पुरस्कार मिला। कौन सी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए, डायलॉग लेखन के लिए, ठीक है, संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा मूवी है, सिर्फ बंदा काफी है। नाम भी याद कर लेना, कौन, क्या नाम है, दीपक किंगरानी। किसको, दीपक किंगरानी जी को, सिर्फ बंदा काफी है। केंद्र के जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार में समग्र श्रेणी में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है। फिर वही बोला, पहला, दूसरा, तीसरा, कितना ठोक याद करोगे, कंफ्यूजन आता है तो कुछ रिलेट कर लेना। मैं बोला ज्यादातर फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट रहता है तभी हम यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, और लास्ट फर्स्ट आएगा तो उसका थोड़ी सवाल पूछेगा, छत्तीसगढ़ जिसमें पिछड़ गया। तो ज्यादातर पहला, दूसरा, तीसरा, इसी में कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर पहला वाला रहता है, सेकंड थर्ड को थोड़ा रिलेट कर लेना, उसको अलग से याद कर लेना। जल दो करके याद कर लेना, जल दो, पानी दो, तो जल दो भैया, जल दो से जल संचय जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ को कौन सा मिला, दो से दूसरा याद कर लेना, दो दूसरा। ठीक है, तो जल वाले में दूसरा है। चौथे भारत उद्यमता शिखर सम्मेलन में किस तकनीकी शैक्षणिक संस्थान को भारत इनक्यूबेटर, क्यों है, इनक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एनआईटी रायपुर। ठीक है, एनआईटी रायपुर। चौथे भारत उद्यमता शिखर सम्मेलन में किस तकनीकी शिक्षण संस्थान को भारत इनक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एनआईटी रायपुर को किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस फसल के लिए एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अलसी के लिए। ठीक है, धान नहीं, गेहूं नहीं, किसके लिए, अलसी के लिए। किसके लिए, अलसी के लिए, याद करना। ठीक, चलो उसके बाद ये नाम आप याद रखना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार डायरेक्ट किसको मिला, तो अजय कुमार चतुर्वेदी। गजानंद माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार ये रमेश कुमार चंद्रवंशी को मिला। किसको, रमेश कुमार चंद्रवंशी को। मुकुटधर पांडे पुरस्कार सुनीता यादव और बलदेव प्रसाद मिश्र भोजराम पटेल, याद रहेगा। ठीक है, बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार भोजराम, तो ब भ करके याद रहेगा, बी, अगर इंग्लिश में देखोगे बी ऐसे याद कर लेना, ब भ, तो बलदेव प्रसाद वाला भोजराम पटेल याद आ जाएगा। ठीक है, उसका गजानंद माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार तो रमेश कुमार चंद्रवंशी। ठीक है, रमेश कुमार चंद्रवंशी। मुकुटधर पांडे वाला किसको, सुनीता यादव को। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर से एक बार फटाफट ये 5 क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। दीपक किंगरानी जी को मिला है भैया नेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है, कौन से मूवी के डायलॉग डिलीवरी के लिए, डायलॉग लिखने के लिए, सिर्फ बंदा काफी है। जल संचय में छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पर है, सेकंड, तो जल दो, पानी दो, दो दूसरा। थर्ड वाला कौन सा है,
टेक्निकल संस्था भी है तो एनआईटी रायपुर है ना। किस तकनीकी शैक्षणिक संस्थान को भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एनआईटी रायपुर को। उसका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कौन से फसल के लिए मिला पुरस्कार? तो अलसी के लिए एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार भोजराज पटेल को है। मुकुरधर पांडे स्मृति पुरस्कार सुनीता यादव, गजानंद माधव मुक्ति बोध, रमेश कुमार चंद्रवंशी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार अजय कुमार चतुर्वेदी। ठीक है। अभी देखो, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये डॉक्टर अंजलि पवार। जी हाँ, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025, तो इसको याद कर लेना, वीवीएमपी है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। एक बार गूगल में फोटो देख लेना, आपको विष्णुदेव साय जी के साथ फोटो मिल जाएगा, दिमाग में आपके छप जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर अंजलि पवार। रक्त शक्ति महाअभियान के तहत कौन से जिले में महिलाओं के एचबी जांच को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये गोरला पेंड्रा मरवाही। ठीक है ना, गोरला पेंड्रा मरवाही, रक्त शक्ति महाअभियान। ठीक, तो कौन से जिले की महिला थी? गोरला पेंड्रा मरवाही। यहां पर देखो, नॉर्मल देखो, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार किसे घोषित किया गया? भैया राकेश पांडे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार तो योगेश मिश्रा। उत्कृष्ट विधायक विपक्ष वाले में देखे तो लखेश्वर बघेल, और पक्ष वाले में देखे तो भावना बोहरा। ठीक है, भावना बोहरा, याद रहेगा। कोई अगर विधायक या सांसद या मंत्री बन जाता है या कुछ स्पेशल उनका नाम आ जाता है किसी चीज के लिए, तो ये देख लिया करो कि उनके विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र क्या है, बस उतना ध्यान रख लेना। हर किसी का याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट मंत्रियों का आप याद रखेंगे, या कोई थोड़ा चर्चे में आ गए उनका आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 सम्मान प्राप्त करने वाले बुनकर कलाकार का नाम क्या है? तो भले 2024 वाला है, लेकिन अभी लेटेस्ट का है, याद रखना, आकाश कुमार देवांगन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 आकाश कुमार देवांगन, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ से किन्हें WAC इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024? तो भैया मंडेला वगैरह याद भी करोगे तो एकदम दादा टाइप के दिखते हैं, चेहरा अगर याद करोगे ना, तो नेल्सन मंडेला। दादा साहब ना, दादा शेर सिंह आंचला। ठीक है, दादा शेर सिंह आंचला। तो नेल्सन मंडेला वाला किसको मिला? दादा शेर सिंह आंचला को। 5 क्वेश्चन फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ किनको? अंजलि पवार को। रक्त शक्ति महाअभियान में कौन से जिले की महिलाओं को पुरस्कार दिया गया, मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो गोरला पेंड्रा मरवाही। फिर ये लाइन से जमा सकते हो, उत्कृष्ट विधायक पक्ष वाली भावना बोरा और विपक्ष वाली लखेश्वर बघेल। ठीक है, फिर हथकरघा पुरस्कार किसको? आकाश कुमार देवांगन को। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया दादा शेर सिंह आंचला को। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला हुआ है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड। तो ज्यादातर सब मिनिस्टर लोग कहाँ बैठते हैं? रायपुर में। छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर कहाँ बैठेंगे? रायपुर में, वहाँ विधानसभा भवन में बैठेंगे। तो रायपुर नगर पालिका निगम किसको? रायपुर को। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है? तो रायपुर के, याद रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के कुल कितने नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया? तो 7 को। एक साथ 7 लोगों को कर दिया, ऐसे याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे का कराया हूं ना, उसको पढ़ लेना। जो 30 क्वेश्चन कराया हूं उसको वीवीएमपी मान के करना। अच्छा, एक और चीज, कभी कभार लोगों के मन में ये लगता है कि ये पढ़े थे सर, इसमें से फंसा नहीं। अरे वो जरूरी नहीं 30 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फंस जाए, जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारे कलेक्टिवली चीजें पढ़नी होती है। करंट अफेयर्स में हो सकता है ये लगभग मेरे ख्याल से मैं 200-250-300 MCQs तो करा दूंगा छत्तीसगढ़ का। कभी कभार ये होगा कि अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 के 3 वहीं से आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, तो पूरा रिस्क का गेम होता है। लेकिन एटलीस्ट हमारा बेसिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, समझ लो, है ना। ये कर्तव्य हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम इतना कम से कम पढ़ के जाएं। तो जितना मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाहर आता है तो भाई ये समझ लेना किसी से नहीं बन रहा, और जिससे बन गया ना वो खोद के सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ता हुआ। कई बच्चे रहते हैं ना कि साल भर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और अपना टाइम उसी में लगाए हुए हैं, खोद के पढ़ रहे हैं, जहां से जो मिल जा रहा है। तो अगर वो 1 मार्क्स उसमें ला भी ले रहा है ना, तो हो सकता है कि कहीं से 10 मार्क्स उसका चूक गया हो, तो ये मान के चलना। ठीक है, ये देखो जनसंख्या कुछ ना कुछ इनको पुरस्कार मिलते रहता है ज्यादातर। कुम्हारी हो गया, पाटन हो गया, रायपुर का हो गया, अंबिकापुर का हो गया। तो ये नगर निगम पालिका पंचायत इन लोगों को थोड़ा ध्यान रख लेना कि इन लोगों का जो जनसंख्या वर्ग कौन कौन से में आते हैं। तो निम्नलिखित नगर निकाय जिन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है उन्हें जनसंख्या वर्ग के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो कुम्हारी नगर पालिका 20,000 से 50,000 के बीच आता है। बिलासपुर नगर निगम है तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, 3 लाख से 10 लाख के बीच। और बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम है, बिल्हा वाला 20,000 से भी कम है। सुपर स्वच्छता लीग SSL, जैसे IPL है वैसे ये सुपर स्वच्छता लीग है ना। तो इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय कौन है?
तो अंबिकापुर भी है, पाटन भी है और विश्रामपुर भी है। अंबिकापुर वैसे भी स्वच्छता में ना आगे रहता है, मैन पाट अंबिकापुर सरगुजा वाला आगे रहता है, कहीं कहीं स्वच्छता में नाम आए अंबिकापुर मार सकते हो। पाटन हमारे भूपेश बघेल जी का पूर्व जो सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनका एरिया है पाटन, तो वो भी साफ रहेगा, ऐसे याद कर लेना। और विश्रामपुर भी उधरी का एरिया है ऊपर का, तो अंबिकापुर से पास ही पड़ता है विश्रामपुर, वहाँ आप याद कर लेना, ठीक है। तो उपरोक्त सभी राज्य के कितने नगरीय निकायों को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ओडीएफ प्लस ओपन डिडक्शन फ्री 163, ठीक है। जब ये आता है ना ओडीएफ वाली टीम आती है तो सब भाई जहाँ वॉशरूम नहीं है क्लीन है सब बना देते, तो उसी से मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाती है। तो ये रायपुर का नगर निगम जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को कुल कितने नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया? तो 7। कुम्हारी का 20 से 50,000, बिलासपुर नगर निगम 3 लाख से 10 लाख का जनसंख्या है, बिल्हा नगर पंचायत में 20,000 से कम। सुपर स्वच्छता लीग में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर तीनों का नाम आया है। ओडीएफ प्लस 163 है, याद रखना कितना 163 है। 11वां ग्रीन टेक CSR सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं CSR, तो 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ये भिलाई स्टील प्लांट, आपको मालूम जो यहाँ दुर्ग भिलाई में रह रहा है, भिलाई स्टील प्लांट मतलब मैत्री गार्डन के लिए याद किया जाता है, BSP उसी से मिलकर बनाया ना मैत्री गार्डन, तो ग्रीन ग्रीन ऐसे याद कर लेना। तो ग्रीन टेक वाला किसको मिला है? BSP भिलाई स्टील प्लांट को मिला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है पुरुषोत्तम चंद्राकर, ठीक है। किसको? पुरुषोत्तम चंद्राकर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को। देखो अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, जयमती कश्यप, थोड़ा सा नाम देखोगे अहिल्याबाई थोड़ा सा हिस्ट्री वाला नाम लग रहा है, जयमती भी रूपमती, जयमती, कलावती इस टाइप के नाम हैं, तो याद रख लेना। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जयमती कश्यप जी को मिला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया? तो बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य श्रेणी में कौन सा रैंक हासिल है भैया? तो ये दूसरा है, ठीक है। कितना? दूसरा रैंक है। अब जो चर्चित स्थल वो पूछे जाते हैं वो मैंने एक अलग से सेगमेंट में कवर करा दिया, पुरस्कार सम्मान करा दिया, राज्य अलंकरण पुरस्कार अलग से बता दिया। पुरस्कार सम्मान इसलिए भी बता दिया क्योंकि हर कोई चाहेगा ना हमारे सरकार की तारीफ की, हमारे राज्य की तारीफ की जाए, तो यहाँ से संभावना ज़्यादा बनती है कि क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये करंट अफेयर क्या, जोर से बोल दो उतने में। हाँ ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करना।